हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका केमिकल गुरु अभिजीत श्रीवास्तव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में देखना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने पॉलीथीन्स के बारे में पढ़ा था। और पॉलीथीन्स के अंदर हमने एलडीपी और एचडीपी पॉलीथीन्स के बारे में देख लिया था, दोनों को कैसे बनाते थे और कौन ज़्यादा बेटर होता था, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी, वो हमने देखा था। साथ में हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट था जिगलर नाटा। दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर बनाया था और इस वजह से उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो आज उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स में हम कुछ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर पे पहला पॉलीथीन था, आज हम सेकंड नंबर पे देखते हैं पॉली स्टायरीन्स। देखो पॉली स्टायरीन्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पॉली स्टायरीन्स को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टायरोन के नाम से। स्टायरोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टायरोन भी बोलते हैं। तो जैसे पॉली स्टायरीन स्ट्रक्चर में पढ़ना है, तो उससे पहले हमको स्टायरीन के बारे में जानना होगा, क्योंकि स्टायरीन ही मोनोमर है हमारा, और वही मोनोमर बार बार रिपीट होके जुड़ के क्या बनेगा, पॉली स्टायरीन बनेगा। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इसका, पॉली स्टायरीन। तो स्टायरीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका स्टायरीन। तो ये है आपका स्टायरीन मोनोमर, स्टायरीन मोनोमर, और यही बार बार रिपीट होगा तो क्या बना लेगा, पॉलीस्टायरीन बना लेगा। ध्यान रखना है कि जो पॉलीस्टायरीन है ये एक तरह का थर्मोप्लास्टिक होता है। जैसे मैंने आपको थर्मो और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बताया था, तो ये जो आपका पॉलीस्टायरीन है, यहाँ लिख देता हूं मैं, इट इज अ थर्मोप्लास्टिक। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। एंड it is used in making toys, खिलौने बनाने में यूज होगा, मेकिंग टॉयज, रेडियोज एंड टीवी कैबिनेट। मैं भी बताता हूं कि टीवी कैबिनेट क्या होता है। तो कहाँ का इसको बनाने में यूज होगा, आपका टॉयज बनाने में, रेडियोज बनाने में और टीवी कैबिनेट्स बनाने में यूज होगा। टीवी कैबिनेट्स क्या होते हैं, जैसे आप अभी पुराने समय टीवी देखो या अभी की टीवीज देखो, उसके अंदर एक ऐसे पतला सा रहता है ग्रीन बोर्ड टाइप में, और उस पर आप देखते हो छोटे छोटे ऐसे निकले रहते हैं, जिस पे आप सोल्डरिंग करते हुए देखते हो। तो वो जो माउंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जिस बोर्ड पे माउंट होती हैं, वही आपका क्या होता है, टीवी कैबिनेट कहलाता है। जिस पर आप आईसीज वगैरह होते हैं टीवी के, तो जो माउंट होता है ना टीवी का, आईसी वगैरह, सोल्डरिंग वगैरह, ये सब जिस पर रखा जाता है ग्रीन बोर्ड, वही ग्रीन बोर्ड हमारा क्या है, टीवी कैबिनेट से। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, ये सब पॉलीस्टायरीन का ये सारी चीजें बनी होती हैं। अब पॉलीस्टायरीन कैसे, स्टायरीन मोनोमर से पॉलीस्टायरीन कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो चलो, हमने क्या किया, पॉलीस्टायरीन लिया, इसको नीचे, इस स्ट्रक्चर को मैं नीचे बनाता हूँ क्योंकि यहाँ से हम रिएक्शन करता हुआ देखेंगे। तो हमने क्या किया, पॉलीस्टायरीन बनाया, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा पॉलीस्टायरीन, यहाँ बना लेते हैं सेम स्ट्रक्चर। ये रहा हमारा स्टायरीन, अब इसके हमने क्या किया, एन मॉलिक्यूल्स लिए, क्योंकि हमें पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर में क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो हमने क्या किया, एन टाइप्स स्टायरीन लिया, और यहाँ पे हमने लिया डाई बेंजोइल पर ऑक्साइड। हमने क्या लिया, डाई बेंजोइल पर ऑक्साइड। ये आपका कैसा क्या है, कैटलिस्ट है। क्या आपका एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। तो हमने स्टायरीन लिया, स्टायरीन के एन मॉलिक्यूल्स लिए, और
उसको हमने क्या किया, डाई बेंजोइल पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या हमने किया, हीट किया। ये सिंबल जो मैं बना रहा हूं, ये सिंबल किसके लिए है, हीट के लिए, गर्म किया गया। ठीक, जैसे ही इसको हीट मिला और डाई बेंजोइल पर ऑक्साइड कैरेक्टरिस्टिक के प्रेजेंस में ये था, ये क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़ के क्या हो जाएगा, पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मैंने आपको पहले भी पॉलीमराइजेशन करते हुए दिखाया था मैकेनिज्म में, वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा, कवर होगा। तो मैं यहाँ पे आगे नहीं बना रहा, सिर्फ क्या करना है आपको, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड इधर फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर फ्री हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने ऐसे कवर कर दिया, ये क्या हो गया आपका, एन टाइप्स में हो गया, क्योंकि हमने एन मॉलिक्यूल्स लिए थे। ये क्या हो जाएगा, एन टाइप्स में ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये जो हमारा बना स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, पॉलीस्टाइरीन है, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। ये लेकिन सिर्फ क्या था, स्टाइरीन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगी। तो ये चीज अब ध्यान रखने वाला है कि डाईबेंजोइल के प्रेजेंस में, डाईबेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हीट देने पर क्या हो रहा है, स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बना ले रहे हैं, पॉलीस्टाइरीन बना ले रहे हैं। अब जैसे ये भी समझ लो कि डाईबेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सिर्फ डाईबेंजोइल पेरोक्साइड आप याद कर लिए, उसका आप मान लो फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा, या स्ट्रक्चर बना देता हूँ फिर फॉर्मूला लिख देते हैं। तो आप क्या करो, एक बेंजीन रिंग बनाओ, ये रहा आपका बेंजीन रिंग। यहाँ पे आपके क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, और यहाँ पे कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। ये कार्बन फर्दर एक और कार्बन सॉरी ये ऑक्सीजन फर्दर एक और ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और ये ऑक्सीजन फर्दर कार्बन से जुड़ेगा, और ये कार्बन फर्दर बेंजीन से जुड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जहां पे ओ सिंगल बॉन्ड ओ दिखे, वही क्या है आपका, परऑक्साइड लिंकेज है। तो ये क्या है आपका, परऑक्साइड लिंकेज है, और इसी वजह से ये क्या परऑक्साइड बोला जाता है। ध्यान ये रखना कि परऑक्साइड का कभी भी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो हमेशा -1 में आएगा। ठीक है, जरूर ध्यान रखना कि परऑक्साइड लिंकेज कैसे पता करोगे, स्ट्रक्चर बनाते ही अगर ओ सिंगल बॉन्ड ओ लगातार दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका परऑक्साइड लिंकेज रखा होगा। तो ये देखो बेंजोइल एसिड था, यहीं पर अगर इसको हटा के मैं यहाँ पे H लगा देता तो ये एक मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, बेंजोइल एसिड कहलाता है। लेकिन ये क्या है, डाई बेंजोइल परऑक्साइड है। तो देखो एक बेंजोइल दो बेंजोइल दोनों मिलकर क्या होंगे, डाई बेंजोइल, अब परऑक्साइड लिंकेज है इसलिए परऑक्साइड। तो ये कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में ही क्या होगा, आपका स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, पॉलीस्टाइरीन बना लेंगे। ठीक है, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट थर्ड, वो है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। हम इसे पीवीसी के नाम से जानते हैं। पीवीसी क्या आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं आपको बता भी चुका हूँ इसका पॉलीमराइजेशन में कैसे मैकेनिज्म से इसका पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, अभी आप देखो जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, जो भी आप पॉलीमर में यहाँ लिख रहा हूँ, वो सारे के सारे आपके एडिशन पॉलीमर्स हैं। मतलब वो चेन फॉर्मेशन करेंगे। याद आ रहा है, एक बार मैंने आपको बताया था चेन फॉर्मेशन, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये जो चीज़ें जहाँ पर भी आप ये देख रहे हो, जहाँ पे एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, चेन्स आपस में जुड़ती चली जा रही हैं, वो क्या होंगे, आपके सारे सारे एडिशन पॉलीमर्स होंगे। तो ये भी एक तरह का एडिशन जो भी अभी मैं सब आगे अभी एक दो और बताऊंगा, वो सारे के सारे पॉलीमर्स किसके एग्जाम्पल है, आपके सारे के सारे एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल होंगे। उसी में क्या है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, विनाइल क्लोराइड बनाओगे। ठीक है, तो उससे पहले ये आपका क्या है, एक तरह का एडिशन पॉलीमर है, तो लिख सकते हो इट इज अ एडिशन पॉलीमर
and used to making in। अब इसका यूजेस कहाँ होता है, तो यूज टू मेकिंग रेन कोट्स। जो आप रेन कोट्स पहनते हो, जो इस समय आपका बरसात का मौसम चल रहा है तो उसमें आप रेन कोट्स यूज करते हो, तो वो रेन कोट्स जो होता है वो किसका बना होता है, पीवीसी का बना होता है। ठीक है, ये एक तरह से थर्मल रेजिस्टेंट होता है। ये जो आप पीवीसी देखते हो थर्मल रेजिस्टेंट, थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, हीट को रोक सकता है। तो इसमें जो अप्लायंस बना है, मतलब इस पीवीसी का जो यूज होगा वो कैसे यूज होगा, एज अ रजिस्टर ऑफ हीट, मतलब हीट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपका हीट रजिस्टर एंड केमिकल अप्लायंस में, हीट केमिकल अप्लायंस का मतलब जो भी केमिकल प्रोसीजर में जो प्लास्टिक्स यूज होते हैं, जो केमिकल लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, उनमें भी आप पीवीसी के बने हुए अप्लायंस यूज करोगे। तो यहाँ यहाँ ये यूज होते हैं। ठीक है, तो ये यूजेस इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ आप पीवीसी यूज होते देखोगे, और ये किस तरह का है, एडिशन पॉलीमर है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले विनाइल क्लोराइड लेंगे। तो विनाइल क्लोराइड का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, सी, सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ एक Cl लग जाएगा तो वही क्या हो जाता है उसका, यहाँ डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाता है आपका विनाइल क्लोराइड। ये आपका है विनाइल क्लोराइड। इसका नाम एक और नाम भी है, क्या नाम है, अगर आप इसको पढ़ो तो क्या, 2 कार्बन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन क्लोरो इथीन भी बोलते हैं। Cl लगा है और ये इथीन है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, क्लोरो इथीन। तो ये दोनों बोलो, क्लोरो इथीन भी बोला सकता है, और यही आपका क्या है, विनाइल क्लोराइड है। तो इसके हमने क्या लिए, N मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, और इसको भी डाई बेंजोइल पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट देने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, एक बॉन्ड इधर फ्री हुआ, एक बॉन्ड इधर फ्री हुआ, और ये हो जाएंगे एंटाइम्स। तो ये क्या बन गया आपका, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर भी जो कैटलिस्ट होता है, यहाँ पर भी जो कैटलिस्ट होता है वो आपका क्या है, डाइबेंजोइल पर ऑक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर हमने अभी पहले बनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी देखो हम बार बार हम क्या ले रहे हैं, जिनके डबल बॉन्ड टूट कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं और एक लंबी चेन बन रही, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है 4th पॉइंट, पॉलीप्रोपाइलीन। शॉर्ट में इसको PP से हम जानते हैं, P फॉर पॉली और P से प्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन। तो अगर पॉलीप्रोपाइलीन, अब क्या करूं, यहाँ पे हमें प्रोपाइलीन पॉलीप्रोपाइलीन बनाना है, तो सबसे पहले हमको प्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखो प्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये आपका CH2, यहाँ पे CH, और यहाँ पे एक CH3 लगा होता है। जैसे आपका अभी हमने PVC बनाया था, तो वहाँ पे Cl की जगह सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, CH3 ग्रुप, जस्ट लाइक वैसा ही है बिल्कुल। ये क्या हो गया आपका प्रोपाइलीन। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको ऐसे बना लो, जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे हमने PVC बनाया था। तो PVC कैसे बनाया था, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH था,
और यहाँ Cl था, तो Cl की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे CH3। ये क्या हो गया आपका, प्रोपाइलिन हो गया। क्या हो गया, प्रोपाइलिन। ठीक, तो ये भी क्या है, यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इट इज अ एडिशन पॉलीमर। ये भी एक तरह का एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पे चेन फॉर्मेशन होगा, किसी भी तरह के एलिमिनेशन नहीं होगा। इट इज अ एडिशन पॉलीमर एंड used to making in used to, अब पॉलीप्रोपाइलिन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो एंड यूज टू मेकिंग इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब समझ रहे हो, ऑटोमोबाइल्स का मतलब जहाँ 4 व्हीलर्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, कार्स बाइक्स वगैरह, तो ऑटोमोबाइल्स, यूज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। जहाँ पे भी क्या होते हैं आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर होते हैं, बहुत बहुत कम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनमें जो प्लास्टिक्स यूज होते हैं मेनली आपके क्या, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपी यूज होता है, पॉलीप्रोपाइलिन ही यूज होगा, नहीं, लेकिन हाँ उनका और भी बहुत सारे यूज होते हैं प्लास्टिक, लेकिन पॉलीप्रोपाइलिन जो है वो मेनली आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसका भी हम अब क्या करते हैं, अभी हमने प्रोपाइलिन लिया है, अब इसका क्या करेंगे, हम पॉलीमर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है ये होता है आपका जिगलर, जो हमने बताया था, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये यूज होता है आपका प्रोपाइलिन से। कैसे इसका स्ट्रक्चर पॉलीमराइजेशन होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ फ्री हो जाएगा सी, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ हो जाएगा CH3, एक बॉन्ड इधर फ्री होगा, एक बॉन्ड इधर फ्री होगा, और ये n टाइम्स रिपीट होगा। तो ये हमारा बन गया आपका पॉलीप्रोपाइलिन, जिसको हम PP भी बोलते हैं। ठीक है, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होगा, C2H5 ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये आपका है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर है, वो है हमारा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, इसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। यही आप क्या जानते हो, टेफ्लॉन के नाम से जानते हो। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम PTFE के नाम से जानते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेफ्लॉन, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पॉली टेट्रा, इसी का शॉर्ट नेम है PTFE। अब अगर आपको टेफ्लॉन बनाना है तो ये हमको पता आना चाहिए, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, क्योंकि इसी यही मोनोमर क्या होगा, n टाइम्स रिपीट होगा। तो उससे पहले ये क्या है आपका एक तरह का, यस, इट इज अ एडिशन पॉलीमर। ठीक है, ये आपका एडिशन पॉलीमर है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ को यहाँ ध्यान रखना है, ये जो पॉलीमराइजेशन होता है टेफ्लॉन के केस में, तो वो किस, हमने 3 मेथड्स देखे थे, तो यहाँ जो पॉलीमराइजेशन होता है टेफ्लॉन के अंदर, पॉलीमराइजेशन वो होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो पॉलीमराइजेशन होगा टेफ्लॉन के अंदर, वो किसके थ्रू होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा। और लास्ट में यूजेस,
तो यूज्ड इन मेकिंग जो फ्राई पैन्स होते हैं जिनमें आप फ्राई करते हो, पैन्स जो किचन्स में यूज होते हैं, तो जो पैन्स के ऊपर जो कोटिंग होता है वो कोटिंग करने के लिए आपका टेफ्लॉन होता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूज्ड इन मेकिंग कोटिंग ऑफ कुकिंग पैन्स जो पैन्स होते हैं उन जो कुक करने के लिए होते हैं उनके ऊपर इनकी कोटिंग की जाती है ताकि ये कोई नॉन स्टिक वगैरह टाइप में चिपके ना, ठीक है। तो उसकी कोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये आप अगर ध्यान घरों में अगर आप देखना चाहते हो कि नॉर्मल कहाँ देखते हो, जैसे घरों में जो हमारे वाटर पाइप्स यूज होते हैं, तो पाइप्स जब जोड़े जाते हैं और जो हमारा जो टोटी वगैरह होता है, टैप वगैरह होता है, वो जब कसा जाता है तो देखते हैं उसके ऊपर वाइट कलर का एक ऐसे बांधा जाता है ताकि वाटर लीकेज ना हो। तो जो वाइट तरह का धागे टाइप में होता है ना, वो हमारा क्या है, टेफ्लॉन ही है। तो ये मैं वाटर कहाँ पे, वाटर पाइपलाइंस में इसमें इस्तेमाल होते हुए देखोगे। तो वो जो वाइट कलर का आप देखते हो जिसको लगाकर टोटी को कसा जाता है पाइप से कि ताकि वाटर का लीकेज ना हो, वो आपका कहता है, वो भी आपका टेफ्लॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ हम यूज करेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने का तरीका देखिए। हम पहले क्या करेंगे, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन, चार आपका फ्लोरीन, तो टेट्राफ्लोरो 2 है, एक हो गया, डबल बॉन्ड है इसके लिए, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब इसका हम क्या करेंगे, एन टाइप्स लेंगे। एन टाइप्स का मतलब एन मॉलिक्यूल्स लेंगे हम। यह है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब जो हमारा कैटलिस्ट यूज होगा वो क्या होगा। यहाँ पे यूज होता है अमोनियम पर सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस H2O8, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ हाई प्रेशर यहाँ देना होता है, हाई प्रेशर हाई रखना होगा और हीट देना ही होगा आपको। ये इसके ऊपर नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो हाई प्रेशर है वो इसके साथ में हीट, ये आप दोगे तब जाके आपका जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन है वो टूटेगा और तो क्या हो जाएगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और एक बॉन्ड जो फ्री हुआ, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ये जाके चेन बना लेगा और यही फिर आपका क्या कहलाएगा, टेफ्लॉन या पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म क्या था, इसमें फ्लूइडिकल मैकेनिज्म यूज होता है, किस पॉलीमर के अंदर आता है, एडिशन पॉलीमर के अंदर आता है, यूज कहाँ होता है, वो आपको याद रखना है। अगर आप इतनी चीजें याद रखते हो तो बाकी कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चंस भी यहीं से बनेंगे। इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, रटने वाली चीज ही नहीं है। आप बस क्या रखो, ये याद रखो, उसका फॉर्मूला याद रखो, कहाँ यूज होता है, इसमें कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ये पॉलीमराइज्ड हुआ था और ये किस पॉलीमर के अंदर आ रहा है, बस काम खत्म, ठीक है। तो नोट डाउन करिए। चलिए 6 नंबर और ये लास्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंडेंसेशन जो पॉलीमर्स हैं उनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स है उन पर हम बात करेंगे। तो ये लास्ट है, लास्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, शॉर्ट में इसी को हम क्या बोलते थे, PAN, पैन। अभी हमने जो पैन्स बोला ये वो पैन्स नहीं है, ये पैन नाम वाला है और वो पैन्स का मतलब जो इस पर ऊपर फ्राई करते हो आप, वो पैन अलग है, ये पैन अलग है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को
पैन बोलेंगे। अब आपको सबसे पहले तो एक्राइलो नाइट्राइल का मोनोमर आपको पता होना चाहिए। तो एक्राइल नाइट्राइल क्या खुद मोनोमर है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इट इज एडिशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशन पॉलीमर है एंड यूज्ड इन, कहाँ कहाँ यूज होगा, तो ये यूज होता है आपका यूज्ड इन मेकिंग फाइबर्स, जो फाइबर्स बनते हैं उनमें इसका काफी यूज होता है, यूज मेकिंग इन फाइबर्स। या फिर ऐसे समझो जो आपके, जैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस वगैरह। ठीक है, तो जो वहाँ पर ऑस्मोसिस होता है, तो ऑस्मोसिस आपको पता है कि एक सेमी परमेबल एसपीएम के थ्रू होता है। तो जो एसपीएम बनता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शॉर्ट में एसपीएम होता है, ये भी आपका क्या होता है, पैन से ही बना होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो एसपीएम होता है वो भी आपका पैन से ही बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्राइलोनाइट्राइल बना रहा हूँ। तो एक्राइलोनाइट्राइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। जैसे आपका विनाइल क्लोराइड था, तो वहाँ Cl हटा के क्या लग जाएगा, Cn, साइनाइड ग्रुप लग जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, इसी का एक और नाम है, जैसे हमने विनाइल क्लोराइड को क्या बोला था, क्लोरोएथिलीन बोला था, तो वैसे एक्राइलोनाइट्राइल को यहाँ विनाइल साइनाइड, क्योंकि ये क्या है, साइनाइड गुड है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, विनाइल साइनाइड भी बोला जाता है। और हम क्या करेंगे, इसके N मॉलिक्यूल्स लेंगे और इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो कोई भी पर ऑक्साइड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे अभी हमने डाई बेंजोइल पर ऑक्साइड यूज किया था, आप डाई ऑक्सीजन यूज कर सकते हो। जो भी मतलब पर ऑक्साइड है वो आप यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। साथ ही आपको प्रेशर हाई रखना होगा, हाई प्रेशर रखना होगा और हीट प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये नीचे CN, यहाँ पे आपका एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और ये N टाइम्स क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यही आपका क्या है, पैन है। पैन को हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम ऑरलॉन भी बोलते हैं। जैसे टेफ्लॉन था, वैसे ही क्या है, ये ऑरलॉन है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि अगर ऑरलॉन आ गया तो ये मत समझना कि ऑरलॉन एक नया पॉलीमर, नहीं, पैन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑरलॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। इसके आगे जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जाते जाते वही आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। कोई डाउट्स हो तो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें केमिकल गुरु चैनल। थैंक यू।